फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था जंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाईज। So, what is supply? Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for a sale at a given price during a certain period of time. Supply वो quantity होती है या वो commodity होती है जो सेलर चाहता है बेचना, ऑफ़र करना सेल के लिए कि भाई मैं इतना चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी ये हमारी सेल हो एक गिवन प्राइस के ऊपर, एक डिसाइडेड जो पहले से हमारा उसका प्राइस है वो डिसाइड करके, और एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कि इतने टाइम पीरियड में मैं ये चाहता हूँ इतने समय में इस प्राइस के ऊपर इतनी सेल हमारी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी हम अपनी ऑफ़र कर दे सेल करने के लिए। तो वो हमारा होता है सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी of a commodity that a seller is willing and able to offer for a sale at a given price during a certain period of time. Now the following are the determination of supplies. कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं सप्लाई को। फर्स्ट वॉज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट एट a higher price, the producer prefer to increase their sale by increasing their supply and vice versa. Thus, they are a direct relationship between price and quantity supplied. देखो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही है। जो अदर थिंग सारी चीज़ हमारी कांस्टेंट है, बट एट ए हायर प्राइस तो प्रोड्यूसर प्रेफर करता है कि मेरी सेल भी इंक्रीज़ हो, और अगर इंक्रीज़ होगी सेल तो अगर सेल इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होगी। इसी तरीके से वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं। वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा, अगर प्राइस कम है तो फिर सेल भी कम होगी, और सेल कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं, इसीलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस की और क्वांटिटी के साथ, सप्लाई के साथ। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, a raise in the price of substitute goods will lead to decrease in the supply of other goods and vice versa. अगर एक प्राइस सब्सटीट्यूट गुड्स का एक प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई चेन डिक्रीज हो जाएगी, उसी तरीके से वाइस वर्सा अगर घट रहा है तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, a raise in the price of complementary goods will lead to increase in the supply of goods. जैसे मैंने आपको बताया, अगर रेज हो रहा है प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो फिर आपके जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Production, if the price of input increase, the cost of production also increase, with the other thing remain the same. An increase in the cost of production decrease the profit of the suppliers, and the consequently a lesser quantity is supplied at the given price. देखो cost of production भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अगर price of input increase होता है तो cost of production also increase, और अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहेंगे, रिमेन सेम। एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो सप्लायर जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगा सप्लायर का, और लेस क्वांटिटी हम सप्लाई कर पाएंगे उस गिवन प्राइस के ऊपर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आ रही है तो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अदर थिंग रिमेन द सेम, सारी चीज़ें सेम है। इफ़ द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी टेक्नोलॉजी अप्रिशिएट्स द पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डज डाउन विच इम्प्लाइज अ हायर सप्लाई ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो आप धीरे धीरे लगे हुए हो और उस चीज़ की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी सब चीज़ें हैं, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ही अच्छा पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम आएगी, और उतनी ही ज़्यादा गुड्स आप बना पाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल होगी। वाइस वर्सा उसी तरीके से चलता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिर सेल भी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। Government policies, favorable government policies may increase supply and unfavorable government policy may decrease supplies. Government policy like taxation, subsidies, industrial policies like may increase or decrease production and supply depending upon the government policies measures. Government policy measure तो वही गवर्नमेंट के ऊपर ही होते हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो इंक्रीज़ भी कर देती सप्लाई को, अगर आपकी
फेवर में है, तो अगर फेवर में नहीं है तो सप्लाई को कम भी कर सकती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, टैक्स सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये इंक्रीज़ भी कर सकती है आपकी प्रोडक्शन को, डिक्रीज़ भी कर सकती है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के कैसे मेजर्स हैं, गवर्नमेंट ने कैसे पॉलिसीज़ फॉर्म किए, कैसे पॉलिसीज़ बनाई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। अदर थिंग रिमेन द सेम इन द इवेंट ऑफ एनी नेचुरल क्लाइमेटिक सच एज एनी क्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, द सप्लाई ऑफ आउटपुट विल फॉल। देखो नेचुरल फैक्टर्स से भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है, बाढ़ आ गई, बहुत से जगहों में अब भी बाढ़ आई हुई है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी सप्लाई है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ आई हुई है, अर्थक्वेक आया हुआ है, तो सारी चीज़ें वैसे ही डैमेज हो गई हैं, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, तो फिर और हैं भी तो कैसे खर्च करेंगे, बाढ़ आ गई है, डूब रहे हैं लोग, तो उनको कहाँ चीज़ें सब मंगवाने का टाइम होता है, तो वो सब चीज़ें भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, नेचुरल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं। Future expectations about price. If the price are expected to rise in the near future, the producer may withhold the stock. This will reduce the supply and vice versa. देखो फ्यूचर आपको ये लग रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो कई बार क्या करता है प्रोड्यूसर होल्ड कर लेता है स्टॉक को कि भाई प्राइस बढ़ेगा तब निकालूंगा। होता है ना, जैसे काला बाजारी जिसको हम बोलते हैं कई बार जो होती है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको स्टॉक में रख लेंगे और फिर अपना बेचते रहेंगे। उसी तरीके से आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप पहले ही प्रोड्यूसर में विद होल्ड द स्टॉक होल्ड कर लेगा और रिड्यूस कर देगा सप्लाई को। वाइस वर्सा चीज़ें चलती है। अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस घटेगा इस चीज़ का, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, जितना अगर उसको कम में भी बेचना पड़ रहा है वो चीज़, तो वो कम में भी बेच के और सप्लाई को बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ेगी उस चीज़ से। वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं। अगर आपको लग रहा है बढ़ेगा प्राइस तो वो होल्ड कर लेगा स्टॉक को और सप्लाई को कम कर देगा। अगर ये लग रहा है घटेगा प्राइस तो वो स्टॉक को बेच देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बेसिक सी चीज़ें समझी हैं, सप्लाई क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं सप्लाई के। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब के बटन में भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और enjoy your life.